हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है सिल्वर केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। राइट, सबसे पहले बच्चों, जैसा इस चैप्टर के नेम में आ रहा है रूट्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रूट्स क्या होते हैं। तो यू विल से सर ये रूट्स वो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के जो कि हेल्प करते हैं एक प्लांट को टू गेट फिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड ऑल्सो दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। राइट, सिमिलरली मैंने आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन लिख भी दिया बच्चों कि व्हाट आर रूट्स। तो यू विल से दैट रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो कि हेल्प करते हैं एक प्लांट को टू गेट फिक्स्ड इन द सॉइल एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो सबसे पहले हमने जान लिया बच्चों के रूट्स क्या होता है। राइट, अब याद रखना ये जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ अ प्लांट, उसको हम बोलते हैं बच्चों एज प्लांट फिजियोलॉजी। राइट, तो आपको याद रखना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ अ प्लांट, उसको हम बोलते हैं एज प्लांट फिजियोलॉजी। राइट, अब इस प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये इंक्लूड करता है द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। राइट, तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा। सिमिलरली याद रखना बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो याद रखना वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल प्रोसेसेस जो कि कहाँ अकर हो रहे हैं इन द प्लांट्स। राइट, और इन फंडामेंटल प्रोसेसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन प्लांट की लाइफ में। अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से फंडामेंटल प्रोसेसेस पढ़ने हैं अबाउट द प्लांट। तो देखो मैंने लिख दिया है द फर्स्ट फंडामेंटल प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। राइट, सिमिलरली सेकेंड हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट एसेंट ऑफ सैप। थर्ड पढ़ेंगे हम अबाउट ट्रांसपिरेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। देन लास्ट में वी विल गो फॉर रेस्पिरेशन। राइट, अब जैसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ आपके लिए वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी हम करते रहेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखिए सबसे पहला हमारे पास टॉपिक दे रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को वाटर का क्यों नीड होता है। वाई डू प्लांट्स नीड वाटर? तो देखो सबसे पहले हेडिंग लिख लो अपनी रजिस्टर में कि नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। तो यू विल से वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। राइट, वाटर जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। अब जरा आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एग्जैक्ट। राइट, एग्जैक्टली प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं वो कमेंट करना है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट विच डिजॉल्व्स मेनी मिनरल्स एंड सॉल्यूट। यहाँ पे कह रहे हैं जो वाटर होता है वो एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो अपने आप में सभी तरीके के सॉल्यूट को या मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है। राइट, सिमिलरली याद रखना बच्चों जो वाटर है वो यूटिलाइज होता है यानी कि यूज होता है इन मैनी केमिकल रिएक्शंस जो कि प्लांट के सेल के अंदर हो रही होती हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वाटर इज नीडेड इन प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब देखो वाटर की जो ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, वो सारे प्रोसेसेस कौन कौन से पर्पस के लिए प्लांट को वाटर का ज़रूरत पड़ता है एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्लांट को जो वाटर का ज़रूरत पड़ता है वो पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। राइट, अब देखो याद रखना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर को यूज़ करा जाता है बाय द ग्रीन लीव्स टू प्रोड्यूस या टू सिंथेसाइज। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंथेसाइज, तो याद रखना सिंथेसाइज का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ग्लूकोज। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पता चल गया कि जो प्लांट होता है वो वाटर का इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल, वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि अगर हम बात करें इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की तो देखो क्या होता है वाटर प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ये वाली केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैंने एरो पे लिख दिया सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सिंथेसाइज करता है? ऑब्वियसली ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6
H12O6 एंड साथ ही साथ में वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी लिबरेट करता है। तो देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये केमिकल इक्वेशन वहाँ पर हो रही होती है एंड वहाँ पर वाटर यूज़ करा जाता है एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस या टू सिंथेसाइज दिस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, राइट। अब सिमिलरली पहला जो यूज़ है वाटर का वो हो गया हमारा इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा हम कह सकते हैं बच्चों जो वाटर का इस्तेमाल करा जाता है दैट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो यू विल से द ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये कीवर्ड है, ये लिखना ज़रूरी है। वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स इन द सेंस जो हमें दिख सकते हैं, जो एक्सपोज रहते हैं, यानी कि जो अबव द ग्राउंड है उनको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स। तो हमने लिखा है ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये दो चीज़ें करता है प्लांट के लिए। एक तो ये प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट एंड दूसरा ये क्रिएट करता है सक्शन फोर्स। अब सर ये सक्शन फोर्स क्या होती है, तो आप बोलोगे व्हाट इज सक्शन फोर्स, तो यू विल से सर द पुलिंग फोर्स, यानी कि खींचने वाली फोर्स जो कि क्या करती है दैट ड्रॉस, मतलब ड्रॉ करती है, खींचती है किसको, वाटर को एंड मिनरल्स को। कहाँ खींचती है, अप, ऊपर। कहाँ से खींचती है, फ्रॉम द रूट्स, और कहाँ ले जाती है, टू द लीव्स। तो यू विल से द पुलिंग फोर्स दैट ड्रॉज वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड एज सक्शन फोर्स। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने नोटबुक में या रजिस्टर में जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हो इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड यूज़ क्या है वाटर का, दैट इज़ इन ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो बोलोगे सर एक ये ऐसा प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड, यानी कि वाटर का मूवमेंट, मिनरल का मूवमेंट एंड फूड का मूवमेंट, कहाँ पर, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एंड ये प्रोसेस भी किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर का ज़रूरत पड़ता है प्लांट को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, राइट। सिमिलरली ये जो वाटर है ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, द मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। तो देखो मैंने बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट। वाटर क्या करता है, प्लांट के सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, राइट। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास एक बलून है, उसमें हवा नहीं भरी है, तो वो थोड़ा सा श्रिंक रहेगा, राइट, सिकुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी भर दोगे उस बलून में तो वो थोड़ा सा टर्जिड हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली जो प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं उनमें वाटर को दिया जाता है, यानी कि वाटर उनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है ताकि वो थोड़े से क्या हो जाएं, टर्जिड हो जाएं। एंड वो टर्जिड होने के बाद प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो प्लांट का इस्तेमाल, वाटर का यूज़ इन प्लांट्स इज ऑल्सो फॉर मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल फंक्शन। सिमिलरली जो वाटर है वो प्लांट को हेल्प करता है इन द स्टोमेटल ओपनिंग, राइट। तो देखो यहाँ लिखा है वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आप मुझे कमेंट में बताना बच्चों कि ये जो स्टोमेटा होता है ये क्या होता है, राइट। तो कमेंट योर आंसर। सिमिलरली याद रखना बच्चों वाटर जो है वो प्लांट को हेल्प करता है इन मेंटेनिंग प्लांट्स टेम्परेचर, राइट। देखो लिखा है वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्लांट टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। अपनी हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से जो वाटर है वो हेल्प करता है प्लांट को इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब ये सारे यूजेस जो थे वो हो गए हमारे वाटर के लिए। अब देखेंगे कि प्लांट को क्यों ज़रूरत पड़ता है मिनरल्स का। तो यहाँ हेडिंग डाल लो अगेन, नीड ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले याद रख लो ये मिनरल्स होते क्या है, तो यू विल से मिनरल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। ये सेल का एक हिस्सा होता है एंड सेल ऑर्गेनेलीज का हिस्सा होते हैं। दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस अगेन इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ सेल, यानी कि सेल के अंदर, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। तो देखो लिखा है मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सबसे पहले मैग्नीशियम का जरूरत क्यों पड़ता है प्लांट को, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कौन, मैग्नीशियम, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें जिंक का, तो यू विल से दैट इट हेल्प्स इन द लीफ फॉर्मेशन।
ये लीफ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा जिंक। सिमिलरली अगर कैल्शियम की बात करें तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल इन द सेंस जो सिलेक्टिव मटेरियल को पास करती है अपने थ्रू, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल या फिर सेमी परमिएबिलिटी। तो सेमी परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की कौन मेंटेन करने में हेल्प करता है? द कैल्शियम। फोर्थ आ गया बच्चों पोटेशियम। तो बोलोगे पोटेशियम हेल्प करता है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर, राइट। सिमिलरली अगर बात करें मैंगनीज की, तो आप बोलोगे मैंगनीज जो है बच्चों वो हेल्प करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, ये फोटोलाइसिस, राइट। अगर फोटोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे ये जो फोटो है ये इंडिकेट करता है लाइट को, बेसिकली सनलाइट को। एंड ये जो लाइसिस वर्ड लिखा है, लाइसिस का मीनिंग होता है टू ब्रेक, राइट, टू ब्रेक। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, मैंगनीज मिनरल को इस्तेमाल में लेते हैं फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि जैसे हमने यहाँ देखा था, ये जो हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। और कौन हेल्प करता है? तो आंसर में क्या लिखोगे? अगेन मैंगनीज, राइट। तो याद रखना फोटोलाइसिस इन द सेंस ब्रेकिंग ऑफ वाटर यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें कौन सा मिनरल हेल्प करता है? मैंगनीज, राइट। सिमिलरली अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो याद रखना नाइट्रोजन हेल्प करता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द प्लांट ग्रोथ, राइट। तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म। तो कमेंट कैसा लगा आपको ये पार्ट 1, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।